नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जैसा कि आप मेरी विंडो पर देख रहे हैं, भाजपा से निगम पार्षद संदीप कपूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मुद्दा जुड़ा है सफाई कर्मचारियों के भविष्य से। और कोई एक या दो या तीन या 10 या 20 या 50 या 100 कर्मचारियों से नहीं, सैकड़ों की संख्या के कर्मचारियों से, उनके भविष्य से आज ये मुद्दा जुड़ा है। दिल्ली की नई मेयर शैली ओबराय जी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि जो निगम के अंतर्गत आने वाली जो उनके काम करने वाली पीडब्ल्यूडी को दी जाती हैं। अब उन्होंने ये ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया जो उन सड़कों पर सैकड़ों हजारों कर्मचारी काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, निगम उनको सैलरी देता है, कि अब उन कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा। तो यही सब जानने मैं कपूर साहब के पास पहुंचा हूं और कोशिश करूंगा कि पूरी सच्चाई आप तक पहुंचा सकूं, जैसे अब तक पहुंचाता आया हूं। और ये निगम की आम आदमी पार्टी सरकार, जो अब निगम की भी सरकार है, वो आखिर कर्मचारियों के भविष्य का क्या फैसला करती है। कपूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी सर, आज सवाल सिर्फ ये रहेगा, क्योंकि सैकड़ों हजारों कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है और आप हमेशा कर्मचारी की चिंता करते हो और कर्मचारी के लिए निगम के ऐसे ऐसे सच निकाल के लाते हो जो कर्मचारी सुनकर कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट भी होता है, उसे अवेयरनेस भी मिलती है। आज इस इतने बड़े मुद्दे पर क्या सच है? देखिए, मुझे बड़ी हैरानी है कि जिन निगम के कर्मचारियों के लिए केजरीवाल सरकार ने गारंटी दी थी, उन्होंने कहा था जैसे ही हम आएंगे निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह समय से मिलेगी और ठीक ढंग से मिलेगी, और साथ में एक गारंटी और दी थी कि जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उन्हें पक्का करेंगे। लेकिन आते ही गद्दी पे बैठ के इनकी मेयर, इनकी सरकार बिल्कुल उल्टा काम कर रही है। जो 8-9 हजार अस्थायी कर्मचारी थे, उन्हें 31 मार्च को लेटर दे दिया कि आपकी नौकरी चली गई। तब से हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, कर्मचारी भी संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लॉलीपॉप, कुछ ग्रुप को पकड़ाए गए हैं, लेकिन अभी तक भी क्लैरिटी नहीं आई कि वो बेचारे अगले 1 साल तक निगम में काम कर पाएंगे। उनकी कौन से विभाग के कर्मचारी? देखिए, इसमें 950 के करीब तो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। वो ऐसे कर्मचारी हैं जो हाउस टैक्स के अंदर है, आपकी जो एंट्रीज हैं वो करते हैं। जैसे आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं, बहुत सारा निगम का डाटा है, चाहे वो कन्वर्जन है, पार्किंग, उसे मतलब वो ऐसे लिटरेट बड़े कर्मचारी है जिन्हें कंप्यूटर्स पे काम करना आता है, और ज्यादातर निगम का कंप्यूटर का काम यही कर्मचारी देख रहे हैं। तो 950 कर्मचारी हैं, इन्हें लॉलीपॉप दे के लटकाया हुआ 10 दिन का। तो इन्हें 10 अप्रैल तक की तो नौकरी, इनकी ये तनख्वाह देंगे ही नहीं। 10 दिन की ये तो पक्का हो गया। दूसरा, डीबीसी वो कर्मचारी हैं जो घर घर जाके डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए लोगों के घरों में जाते हैं, नॉक करते हैं, सुबह शाम दोपहर। कोरोना काल उन्होंने देखा नहीं। ऐसे 3,500 कर्मचारी हैं, उन्हें घर पे बिठाने की इन्हें तैयारी कर ली है। ऐसे ही 2,000 वो माली एमटीएस कर्मचारी हैं जो पार्कों के अंदर जाके हरियाली करना, पानी देना, कटिंग करना, पर्यावरण की रक्षा करें, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये तो अलग है। लेकिन एक और तुगलकी फरमान, जैसा आपने बोला कि पीडब्ल्यूडी की 60 फुट से चौड़ी जो सड़कें दिल्ली के अंदर है, ऐसी 1400 किलोमीटर की सड़कें, जिसपे कम से कम 6-7 हजार निगम का कर्मचारी सुबह 7 बजे आके साफ सफाई करता है, वहां का कूड़ा उठाता है, वहां की स्वच्छता मेंटेन करता है। अब इन्होंने निर्णय ले लिया कि ये सारी सड़कें पीडब्ल्यूडी को दे देंगे। भाई, आपने निर्णय तो कर लिया। पहले तो ये निर्णय इतना कंट्रोवर्शियल है क्योंकि जो सफाई का काम है वो निगम का काम है, और पूरी दिल्ली में कूड़ा उठाना निगम का काम है, और हम कर रहे हैं। और आज तक पिछले 15 साल से तो बीजेपी रही। एक मंत्री, एक संतरी, एक कार्यकर्ता ने आज तक ये प्रश्न नहीं उठाया कि जो 60 फुट से चौड़ी पीडब्ल्यूडी की सड़कें वह सफाई नहीं हो रही है। जब किसी ने प्रश्न ही नहीं उठाया तो ये कहां से आ गया कि निगम से वो सड़कें लेके पीडब्ल्यूडी को दे दो। जबकि आज की डेट में पीडब्ल्यूडी के पास जो इन सड़कों के किनारे नाले हैं वो तो इनसे साफ नहीं होते। हरियाली इन सड़कों पे की नहीं जा रही, सड़कें मेंटेन हो रही नहीं। अभी खुरेजी में कल ही आपने देखा कि कैसे 25-30 फुट गहरा गड्ढा हो गया, सड़क ही मेंटेन नहीं हो रही। तो ये सफाई कैसे करेंगे? और वो 6-7 हजार जो कर्मचारी है निगम के, उनका क्या होगा, उसके बारे में बताएं केजरीवाल। जब आप लोगों ने कल सदन के अंदर ये सवाल उठाने की कोशिश की, ये बात रखी परसों के दिन, तो हम सब ने देखा कि भाजपा के सभी निगम पार्षद सदन के बाहर आकर बैठ गए। वो वजह क्या हुई? देखिए, हमने जब ये बैठक होनी थी, इसमें एजेंडा नंबर 11 था ये, और हमने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
दिल्ली सरकार को और नगर निगम की मेयर को आगाह कर दिया था कि इस एजेंडे के हम खिलाफ हैं, कर्मचारियों पे अत्याचार नहीं होने देंगे, उनकी नौकरी जाने नहीं देंगे। तो इन्हें पता था कि जब ये एजेंडा आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है इसका विरोध करेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, कर्मचारियों के साथ खड़े होंगे। तो इन्होंने एजेंडा खुद ही पास कर दिया, ध्वनि मत से पास कर दिया। एजेंडा आइटम नंबर 11 पीछे से एक ने बोल दिया पास और मेयर ने कहा पास, और इन्होंने उस पर बहस नहीं होने दी। उसके विरोध में हम मेयर के ऑफिस के बाहर बैठे 1 घंटा। उसके बाद हम सेक्रेटरी को मैं और शिखा राय जी ने लेटर भी दिया है कि ये असंवैधानिक है। एक ऐसा बड़ा मुद्दा जिसपे बहस होनी चाहिए थी, जिसपे निगम के हित, कर्मचारियों के हित टिके थे, उस पे ऐसे निर्णय क्यों लिया और इस पे इतनी जल्दी क्यों दिखाई। तो जितनी भी कार्यवाही है इस सदन की वो कैंसिल की जाए, दोबारा से सदन बुला के इस एजेंडे पे डिस्कशन हो, उसके बाद ही कोई निर्णय हो। एक बात यहाँ पर बहुत ही सोचने वाली है, और कर्मचारी कहीं ना कहीं चिंतित भी है उस बात से। जब दिल्ली की ये सरकार ने ये बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया, अपनी बात रखी दिल्ली की जनता के आगे, कर्मचारियों के आगे, कि आप मेरी सरकार को निगम में भी ले आइए, मैं आपके सारे दुख जो है हर लूंगा। ये दुख हरे जा रहे हैं या और दिए जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि कैसे 8-9 हजार जो अस्थायी कर्मचारी, उन्हें 31 तारीख को घर का रास्ता दिखाया। जब सबने शोर मचाया तो कुछ ना कुछ उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी फिक्स नहीं है। डीवीसी कर्मचारियों को तो 1 साल के लिए वापस थे, उनका सेवा विस्तार कर दिया है। देखिए, अब जब उन्हें इस बार की तनख्वाह मिलेगी तब पता लगेगा, क्योंकि सेवा विस्तार 1 अप्रैल को ही करना चाहिए था। अब वो 27-28 तारीख को, उसमें भी बहुत बड़ा पेश था। उन कर्मचारी जो 10-12 साल से कंटिन्यू काम करते आ रहे थे, बिना ब्रेक के हम उन्हें हर साल एक्सटेंशन देते थे। इन्होंने जब लेटर बनाया तो उसमें 2 दिन का ब्रेक दे दिया। उसमें जब दोपहर को वो लेटर जब पब्लिश हुआ तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, कर्मचारियों ने शोर मचाया। मैंने खुद ट्वीट्स किए, हमारी पार्टी के नेताओं ने, हमारे जो दिल्ली के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी ने, सबने जब शोर मचाया तो शाम को 5:30 बजे दूसरा लेटर टाइप हुआ, जिसमें उनका जो गैप था उसे फिल किया गया। तो अभी भी ये दोगलापन करने से बाज नहीं आ रहे, और ये कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कर्मचारियों को हम टाइट करके साइड पे करें, और अपने जो इनकी पार्टी के जो इनके वर्कर है, जो इनके कार्यकर्ता है, उनको ये एमसीडी में घुसाने की अभी भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की ये निगम सरकार ये कहती है जो 15 साल तक बीजेपी ने राज किया है निगम के अंदर, वो राज नहीं किया, वो भ्रष्टाचार फैलाया, हम उस भ्रष्टाचार को दूर करने का काम कर रहे हैं। देखिए, इन सभी कर्मचारियों को 15 साल तक नौकरी मिली टाइम से। अगर ये दिल्ली सरकार अगर टाइम से पैसे देती, जैसे इनके पहली किस्त आती थी अप्रैल मई जून की, ये हमेशा जून की आखिरी डेट में देते थे। अगर अप्रैल को दे दे तो जो 2 महीने का गैप था तनख्वाह, वो भी नहीं होता। और आप बताइए कौन से कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली? डिले जरूर हुई है, लेकिन तनख्वाह सबको मिली है, डेवलपमेंट के काम भी हुए हैं। और वो जो 8-10-15 हजार जो अस्थायी कर्मचारी थे, उन्हें हम कंटिन्यूटी उनकी बनाए रखी और उन्हें तनख्वाह देते रहे। इन्होंने आते उन कर्मचारियों को हटा दिया। 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और अभी तीसरे महीने की शुरू हो गई है। तो ये तो आते ही बोल रहे थे हम इतना पैसा बरसा देंगे कि हम, और इन्होंने खुद कहा कि बीजेपी के टाइम पे हम पैसा रोकते थे, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, अब तो हमारी आ गई है, अब तो हम पैसा देंगे और तनख्वाह टाइम से देंगे। लेकिन अभी भी वादा पूरा नहीं हुआ। और मैं आपको एक खुलासा करना चाहता हूं कि हर साल के शुरू में दिल्ली सरकार से एक लेटर वित्त विभाग से निगम को आता है, जिसमें पूरे साल में कैसे कैसे फंड दिया जाएगा, कौन कौन से हेड में दिया जाएगा। तो 2022 तक का जो फंड था, जितना दिया, 2023-24 में भी उससे 400-500 करोड़ फालतू ये दे रहे हैं। ये जो 6,000-8,000 डबल कर दिया, ये सब जो धोखेबाजी, ये जो धोखेबाजी ये कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकारी तौर पे चिट्ठियां, उसमें 600-700 करोड़ रुपए ही एक्स्ट्रा दिल्ली सरकार से आएगा। तो मैं आज सभी कर्मचारियों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी उनसे 2 अपील है। एक तो ये मत सोचे कि मैं सफाई कर्मचारी हूं, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूं या डीबीसी हूं। सभी कर्मचारी इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि ये सरकार लगातार कर्मचारियों को डिवाइड करके उनके साथ अत्याचार कर रही है। इसलिए सभी कर्मचारी इकट्ठे हो जाइए। और जो इन्होंने 2 गारंटियां दी थी कि आपको समय से तनख्वाह मिलेगी और सभी अस्थायी कर्मचारी पक्का करेंगे, उसके लिए अभी से संघर्ष करें, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं दिख रही है। और ये लगातार लग रहा है कि ये कर्मचारियों को हटा के अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एमसीडी में घुसाना चाहते हैं और दबदबा बनाना चाहते हैं। उन सभी कर्मचारियों इकट्ठा होके इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, उसका और कोई रास्ता नहीं है। सर, संघर्ष तो कर्मचारियों ने सैकड़ों बार किया है, सैकड़ों प्रदर्शन भी किए हैं, सैकड़ों धरने भी दिए हैं,
सैकड़ों हड़तालें भी देखी, मैंने भी देखी है वो हड़तालें करते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों को, चाहे 15 साल की भाजपा की सरकार हो, ऐसा लग रहा है कि उसने भी ठगा है, और ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, ये तो शायद कर्मचारी को खत्म ना कर दे कहीं। देखिए, अगर आप 15 साल का हिसाब लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना बजट हमारे पास था इन 15 साल में, उसका 80 से 82% सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी, उनकी पेंशन और उस पे जाता था। और आप सबको पता है कि हमने विकास के कामों से कंप्रोमाइज किया। पिछले 5 साल में मैं निगम पार्षद था, सिर्फ मुझे पिछले 5 साल में 25 लाख रुपए मिला। हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहती थी कि जो भी पैसा आया है, कैसे भी करके आया, वो पहले कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह मिले, उसके बाद हम विकास या दूसरे कामों की बात करेंगे। इसलिए हमने 5 साल में निगम पार्षदों को फंड नहीं दिया और उनके हित देखते रहे। कभी उनकी जो उनके गैप नहीं आने दिया। 31 मार्च को अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो 1 तारीख को हमने रिन्यू किया। हाँ, जहां तक स्थायी करने की बात थी, आप सबको पता है पिछले 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में थी और निगम जो है वो राज्य सरकार के अधीन थे। अगर कोई नौकरी क्रिएट करनी है, उसकी फाइलें भी दिल्ली सरकार के पास धूल फांकती रही। लगातार कर्मचारी से लेके हम भी उन्हें रिमाइंडर्स देते रहे कि आप इनकी स्थायी नौकरी क्रिएट कीजिए, इनके आरआर बनाइए, हमारे पास भेजिए और हम इन्हें पक्का करेंगे। और आपने ये भी देखा कि 8-10 साल में हमने कम से कम 8 से 9 हजार जो सफाई कर्मचारी थे उन्हें पक्का करके उनके लेटर भी दिए। तो पैसे के अभाव में कुछ काम हम नहीं कर पाए, लेकिन हमारी नीयत साफ थी, हम काम करना चाहते हैं, कर्मचारियों के साथ थे। लेकिन इनकी तो नीयत में ही शक है। इन्होंने तो आते ही कर्मचारियों के अहित में काम करने शुरू कर दिए, उनके विरोध में काम करने शुरू कर दिए। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। अब जिस तरह से बार बार सदन की बैठक जो है स्थगित हो जा रही है, और सदन में सारे निगम पार्षद, चाहे वो भाजपा के हो या आम आदमी पार्टी के हो, वो सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसे में कर्मचारियों को तो पूरे निगम का ही नुकसान है, तो ये इसका निपटारा, इस दुख का और इस लड़ाई का निपटारा कैसे होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं, मेयर को ये मैं कहना चाहता हूं कि जब मेयर का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कर्मचारियों के हित और निगम के हित में अपने जो नॉमिनेशन थे शिखा राय जी ने वापस लिया। यूनानिमसली हमने मेयर को गद्दी पे बिठाया कि ये सबका ख्याल रखेंगे। ये मेयर सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये जो 250 निगम पार्षद है ये उनकी मेयर है, लेकिन ये अपनी पार्टी और उससे बाहर नहीं आ पा रही है। मेरा निवेदन है कि ये पार्टी के हित से ज्यादा कर्मचारियों निगम के हित में काम करे और सदन के अंदर किसी भी मुद्दे पर बहस करें, हम भाग लेंगे और निगम के हित में कोई भी निर्णय लेना हो, हम चाहे वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देना पड़े या विरोध करना पड़े, हम कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के भविष्य से इस दिल्ली की निगम सरकार को खिलवाड़ नहीं करने के देंगे, ऐसा संदीप कपूर साहब का कहना है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये जो फैसले लगातार बार बार हर बात में पास 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 किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि कहीं कर्मचारी का भविष्य भी ये पास कर दे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।